वेलकम टू संत जॉर्ज हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को क्लास 7 का कॉन्ग्रुएंस चैप्टर पढ़ना है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए हम काफ़ी इजी और आसान मेथड से समझाने वाले हैं। एक बार में ही समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं, फिर भी आज हम इसको रिकॉल करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टेक्स, साइड, एंगल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब ये दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईएफडी। इसमें करना है, लेकिन इसे 3 तरह से कॉन्ग्रुएंस करना है। सबसे पहले वर्टेक्स के आधार पे इसको कॉन्ग्रुएंस करना है, फिर साइड के आधार पे कॉन्ग्रुएंस करना है, फिर एंगल के आधार पे इसको कॉन्ग्रुएंस करना है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल यहाँ हो गया एबीसी, ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल हम ले लिए यहाँ पर ईएफडी, ई एफ और डी। अब इसको हम वर्टेक्स के आधार पे, तो ये वर्टेक्स इसके बराबर में होगा, ये वाला वर्टेक्स इसके बराबर में होगा और ये वाला वर्टेक्स इसके बराबर में होगा। ठीक उसी तरह साइड के आधार पे ए बी ई एफ के बराबर होगा, बी सी जो है एफ डी के बराबर होगा और ए सी जो है ई डी के बराबर होगा। ठीक उसी तरह इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है और इसको भी बनाना है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन बिलो पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बताना है इसका प्रॉपर्टी। ये अलग है, ठीक है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, यानी कि 5 ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, मैंने सबको अलग अलग प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे देखो कि अलग अलग इसमें दिया हुआ है। ये वाला साइड जो है इंडिकेट कर रहा है इस वाले साइड के, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से, सॉरी यहाँ ई वाले एंगल से होगा। फिर ये वाला साइड जो है इस वाले साइड से बनेगा। ठीक है, ई वाला साइड। तो यहाँ पे अब इसमें हम इसको कैसे करेंगे, तो साइड एंगल और साइड से इसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल शो किया है, तो पहले ही समझ जाइए कि जहाँ पे राइट एंगल होगा वहाँ वो आरएचएस का रूल लागू होगा। यहाँ पे ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर में है। तो ये जो है ट्रिपल एस साइड से ये होगा। ये वाला एंगल इंडिकेट किया हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये वाले से ये वाला साइड इस वाले साइड से बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस होगा। इसको भी एंगल साइड एंगल से आप कॉन्ग्रुएंस कीजिएगा। ये इसके बराबर में हो जाएगा, ये साइड दोनों में कॉमन होगा और ये इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले तीसरे सवाल पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें है फिगर में दिया हुआ है कि पी एल परपेंडिकुलर ओ ए एंड पी एम परपेंडिकुलर ओ बी, पी एल इक्वल टू पी एम। इस फिगर में आ जाइए, फिगर पे जो है उसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे है कि ये पी एल जो है ये परपेंडिकुलर है इस पे और पी एम परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, फिगर को हम क्लियर कर दिए, अब समझ में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर है यानी कि ये भी क्या होगा, आरएचएस से ही कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी इसमें बताए हैं, एक पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जहाँ पे राइट एंगल वाला फिगर नज़र आए, ये वाला फिगर जहाँ नज़र आए
तो समझ जाइएगा कि वो RHS से बनने वाला है। तो अब इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख के दे दिए हैं, ट्रायंगल PL और O, ये वाला PLO, ठीक है, और PMO, ये वाला ट्रायंगल। PLO और PMO 90 डिग्री बन रहा है। OP और OP ये हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस के बारे में भी हम तुम लोगों को बताए होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है। PL इक्वल टू PM ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में, तो ये दोनों आपस में प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें फिगर में AB इक्वल टू BC, ये वाला AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, ये वाला साइड, और AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। AD ये वाला इक्वल टू इसके है, ठीक है। AD जो है ये वाला इसके पैरेलल में है और बराबर है और पैरेलल भी है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है और पैरेलल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब होता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि क्या AB इक्वल टू DC होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि एंगल DAC ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल ACB ये वाला एंगल, AC इक्वल टू AC ये दोनों में कॉमन हो गया। फिर एंगल ACD ये वाला, और एंगल CAD ACD ये वाला, ठीक है, और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं इसको कि एंगल DAC ये वाला एंगल ACB के बराबर है, ACB के बराबर में, इसमें बराबर है। AC दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। फिर अब हमको ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो ACD ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। अब हमको लेना है CAB होगा, यहाँ पे CAB हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई एंगल साइड एंगल से। तब हम लिख सकते हैं जब बराबर हो गया तो AB इक्वल टू DC CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC BD इक्वल टू DC। अब प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB इक्वल टू ट्रायंगल ADC, ठीक है बच्चों। इसको हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB इक्वल टू ट्रायंगल ADC। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ADB प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ADB और ADC दोनों मिला के 180 हो गया। ADB प्लस ADB दोनों बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ होगा। ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों को हमको शो करना है कि ये 90 डिग्री है। तो इससे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस किया गया है, ठीक है। ट्रायंगल ADB और ADC में यहाँ पे देखो AB इक्वल टू AC
गिवन है, BD इक्वल टू DC ये भी गिवन है, और AD इक्वल टू AD ये दोनों में कॉमन है। ये फिगर में स्पष्ट दिख रहा है। तो एंगल ADB और ADC आपस में बराबर हो गया बाय CPCT से। CPCT का वही फुल फॉर्म है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब बराबर है तो यहाँ पर ये दोनों को सम 180 लीनियर पेयर से। अब दोनों का सेम नाम हम लिया जा सकता है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब टू एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री, ADB इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ADB इक्वल टू ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए ट्रायंगल विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये AD जो है इस एंगल A का बाइसेक्टर है और AD परपेंडिकुलर है BC पर, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब शो करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ADB एंड ADC में ADB ये वाला हुआ और ADC ये वाला ट्रायंगल हुआ, जिसमें एंगल BAD ये वाला होगा ट्रायंगल, और एंगल CAD ये दोनों आपस में है तो दोनों बराबर हो गए। AD इक्वल टू AD ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। फिर एंगल ADB ये तो राइट एंगल बनाया है इक्वल टू एंगल ADC, तो इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया, दोनों गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया। तो जब AB और AC आपस में बराबर हो गया तो क्या यह आइसोसेलेस नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। दोनों जब एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AD ये वाला साइड सिंबल इंडिकेट किया हुआ है AB इक्वल टू AD, और ये वाला CB इक्वल टू CD ये इसके बराबर में है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, खुद से तुमको बनाना है, स्टेटमेंट जरूर लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन द गिवन फिगर PA परपेंडिकुलर AB, ठीक है, PA ये वाला जो है परपेंडिकुलर है इस पे AB पर, ठीक है, एंड QB परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है इस पे फिर AB पे परपेंडिकुलर है, इधर से है। ठीक है, अब इसमें शो करना है कि PA इक्वल टू QB। ठीक है, सबसे पहले हम इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए लिया गया है क्या चीज़, तो ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BQO। तो अब इसमें एंगल ये वाला दोनों ट्रायंगल हो गया, इसमें एंगल APO इक्वल टू एंगल BQO। APO, अब ये दोनों बराबर है और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, फिर से हम इसमें समझा देते हैं कि ये दोनों जो बराबर है, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है। OP इक्वल टू OQ, OP ये वाला इक्वल टू OQ। ठीक है बच्चों, फिर एंगल POA ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे, एंगल साइड एंगल से। ठीक है,
जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू क्यू बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, पी ए इक्वल टू क्यू बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन था कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। तो अब तुम बता दो कि ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं होगा। ये भी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी ये भी होगा, डेट इज ट्रू। चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल आया, समझ जाइए पहले ही कि ये RHS से शो करना है। इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं अब, ठीक है, कि इन ट्रायंगल, लिखते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी ए सी एंड BDC, ट्रायंगल BDC। ठीक है, अब इसमें फिर लिखते हैं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल हो गया। अब हमको हाइपोटेनस लिखना है, तो हाइपोटेनस में लिख देंगे BC इक्वल टू BC। अब हमें एक साइड लेना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो AC इक्वल टू DB। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल DCB। ठीक है, और यही नाम यहाँ पे भी लिखा जा सकता है इसके जगह पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। जब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो AB इक्वल टू AC आपस में बराबर हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि एंड इफ E एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। ये जो है क्या है, मिड पॉइंट है किसका, तो AB और AC का। ठीक है, तो अब इसमें AB और AC का, अब इसमें प्रूफ करना है कि BE इक्वल टू CF। BE ये वाला लाइन हो गया इक्वल टू CF इस वाले लाइन के। ठीक है, अब इसमें हम इसमें जो है कि दिया हुआ है कि अब आगे हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल शो करने के लिए, इसमें ऑलरेडी शो करना है BC और F ये वाला। ठीक है, इक्वल टू ट्रायंगल CB और E ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल BCF इक्वल टू ट्रायंगल CBE। ठीक है, जिसमें सबसे पहले लेते हैं कि BC इक्वल टू BC दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी, ई वाले ट्रायंगल में भी BC है और ई वाले ट्रायंगल में भी BC आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो जा रहा है। हम पे यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। ठीक है, अब हम आता है कि ई वाले ट्रायंगल में BCF में जो है, BCF में जो है ये एंगल B आ रहा है, और BCE में यानी कि CBE में इस वाले में एंगल C आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और BF और CE
ए बी का मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं कि बी एफ इक्वल टू सी बी। ठीक है, इसमें इसी के माध्यम से हम इसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला ट्रायंगल बन गया बी सी एफ, बी सी ई, सॉरी बी सी एफ जो है ये वाला ट्रायंगल, फिर से हम इसको इरेज कर देते हैं, साफ तुम लोगों को दिखेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी सी ई, तो बी सी और सॉरी बी सी एफ, तो बी सी एफ का ये बी एफ पहले हो गया और सी बी ई का सी बी और ई का ये वाला हो गया बराबर। ठीक है, अब समझ में आया। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल बी सी एफ इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, ये शो करना था। अब चलते हैं हम 11 नंबर पे। इसमें जो है इन द एडजॉइनिंग फिगर P and Q are 2 points on the equal side AB and AC। ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, सच दैट AP इक्वल टू AQ, AP इक्वल टू ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, प्रूव करना है BQ इक्वल टू CP। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम चलते हैं ई वाले ट्रायंगल को लेते हैं BAQ। ठीक है, इन ट्रायंगल BAQ and triangle CAP। ठीक है बच्चों, CAP, दोनों में सबसे पहले ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AB हो जाएगा, AB इक्वल टू सॉरी AC हो जाएगा। ये दोनों में दोनों इक्वल है तो और गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A लिख सकते हैं कॉमन। अब ऑलरेडी ये क्वेश्चन में ही दिया है कि यहाँ पर AP इक्वल टू AQ, AP इक्वल टू AQ लिख सकते हैं कि हम ट्रायंगल BAQ इक्वल टू ट्रायंगल CAP, दोनों क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, किससे, तो साइड एंगल साइड से। अब लिख सकते हैं कि सो BQ इक्वल टू CP बाई CPCT। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में ये वाला ट्रायंगल लेना है और फिर ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है हिंट्स में कि ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल ACD इक्वल करना है एंड ट्रायंगल ABE। ठीक है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है और AB AC प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें दिया हुआ है कि BD इक्वल टू CE। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि AB प्लस BD इक्वल टू AC प्लस CE। ठीक है, अब AB प्लस BD क्या हो गया, AD हो गया इक्वल टू ये हो गया AE। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं
कि नाउ ये वाला नाउ ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी एंड वही ए बी ई, ठीक है, जिसमें ए डी इक्वल टू ए डी हो गया, एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, एंगल ए हो गया, और फिर ये वाले ट्रायंगल में ए सी हो गया और ये वाले ट्रायंगल में ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए बी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी ई के, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं आसानी से कि बी ई इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। अब इसमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, ऑल्सो डी इज ए पॉइंट। इसका फिगर दिया है? नहीं दिया है, फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर हम बना देते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक ए बी सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी, डी इज ए पॉइंट सच दैट बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है, बी डी इक्वल टू सी डी। अब इसमें प्रूफ करना है कि ए डी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल डी को, तो इसमें इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये ए डी जो है एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, बता भी देते हैं कि ये ट्रिपल एस से होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये खुद से कीजिएगा और क्लास में चेक कराइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल हैव देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल है जिसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा? इफ नॉट, अगर नहीं तो ड्रॉ टू ट्रायंगल विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट विच हैव देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, मगर ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। ये तो सबसे पहले जो हम लिखे हैं ये तो ट्रायंगल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, तो कॉन्ग्रुएंट कहाँ से होगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड एंगल of one triangle are respectively equal to two sides of an angle of another. If not, then under what condition will they be congruent? यहाँ पे देखिए कि ये क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं होगा। ये सेम भी है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री है, but both are not congruent because these are not in sequence। यहाँ पे साइड और एंगल नहीं होता है, बीच में कुछ ना कुछ इसमें आता है, तभी जाकर वो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ड्रॉ कह रहा है कि ड्रॉ ABC ट्रायंगल ABC एंड PQR। ये हम ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हैं ABC और PQR, ठीक है।
सच डेट देयर इक्वल एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसका इक्वल एरिया हो सकता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कटा देंगे दोनों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इक्वल एरिया है, लेकिन क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सब है, भरने वाला है। 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नंबर में है कि 2 एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल मेजर। ठीक है। 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ या सेम साइड या सेम लेंथ। ठीक है। 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस रेडी। 2 rectangle are congruent if they have same length। ठीक है। सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ। ठीक है। 2 triangle are congruent if they have all parts are equal। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है।